TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दखबलत सूरीनामों से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अक्टूबर की 28 तारीख, 28 अक्टूबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। और ये भी एक कदम आपके सामने रख दें कि आज के लिए cambio koers US dollar 14,29 है और एरो के वास्ते 16,90 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास जो है ऑनलेदत 3,93 और डीजल के वास्ते 3,21, RBA के पास है ऑनलेदत 11,24 और डीजल के वास्ते 3,55। रेशमा मंगरे कहती है met school uniform worden kinderen niet meer gepest om kleding, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म बच्चे स्कूल पहनकर जाते हैं, तो इसके सिलसिले में अब कोई इन लोगों को नहीं चिढ़ाएगी या इन लोगों को कोई मुसीबत नहीं हो सकता है। यानी कि इन लोगों का जो मुसीबत होता था कपड़ों के सिलसिले में अब नहीं होगा, क्योंकि सभी को स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है पहनने के लिए स्कूल के वास्ते। तो ये बहुत अच्छी बात है। Boothouders komen weinig kloppen aan bij DNA voor COVID-19 compensatie, यानी कि boothouders जो है बोट के कारोबार कॉमवेन की तरफ जो लोग करते हैं, तो ये लोग DNA के पास आए हैं अपना शिकायत पेश करने के लिए COVID-19 कॉम्पेंसासी, यानी कि मदद के लिए। जो इन लोगों को कोई आमदनी नहीं होता है और मदद के निहायत ज़रूरी है, तो ये DNA के पास आए हैं अपना शिकायत के लिए। Deze over Bramspunt niemand mag bouwen op het strand। देसे जो है कहता है ब्राह्मणspunt के सिलसिले में कि यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, यानी कि कुछ खड़ा करने के लिए, मतलब यह है कुछ बनाने के लिए, जैसे तेंती वगैरह लोग बनाते हैं, तो इजाज़त नहीं है। और सोना जीता गया, हासिल किया गया है ताइक्वांडो की लोग के ज़रिए, जो बहुत खुशी की बात है और मुबारकबाद दी जाती इन लोगों को। तो boothouders komen का ये आए हैं, अपना पेटिशन दिए हैं vice voorzitter waarnemend DNA voorzitter जो इस वक्त में है देव शारमान के पास। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग की मदद की ज़रूरी है और चाहते हैं कि सरकार इन लोगों को मदद दे इसमें, क्योंकि इन लोगों का आमदनी कुछ भी नहीं होता है। और जो COVID-19 कॉम्पेंसासी होता है, मतलब मदद होता है कि इन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए और इन लोगों को मदद मिले, क्योंकि इस वक्त में फिनंशियल मतलब यह है कि ख़र्चा जो इन लोगों को होता है और पैसा नहीं होता ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए COVID-19 पैंडेमिक के सबब से, तो ये बहुत मुसीबत देता इन लोगों के लिए। और ये लोग चाहते हैं कि जिस वक्त में ये लोग कोई काम नहीं कर पाए हैं, कारोबार अपना नहीं कर पाए हैं, उस पीरियड के लिए, उस वक्त के लिए, यानी कि इन लोगों को मदद दी जाए। और ये भी जो लोग कॉमवेन का है और यहाँ पर जो COVID-19 की सबब से कार्रवाइयाँ बंद कर दिया गया था, ये लोग बहुत सोच फिक्र में हैं, क्योंकि इन लोगों को धमकी भी दिया जाता है कि अगर ये लोग ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, अपना कार्रवाइयाँ काम नहीं करेंगे, तो इन लोगों का फरखनिंग जो है यानी कि छीन लिया जाएगा, इंतरक कर लिया जाएगा। क्योंकि जो तारीफ़ ये लोग रखा है, तो इस तारीफ़ के मुताबिक इन लोगों को इजाज़त नहीं देता है उसके साथ काम करने का, और ये सबब है कि लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो शारमान कहता है कि ये जानता है कि कौन सी काम कितना अहमियत इन लोगों का मदद होता है, काम होता है, यानी कि जनता की वास्ते। और ये इस वक्त में ये लोग जिन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत है फिनंशियल इकोनॉमिक्स सबब से, तो ये कहता है कि वह erkennen dat u ook toe bent aan lotverbetering, stelde hij, यानी कि ये ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है कि आप लोगों की तरफ भी ख्याल किया जाए और बेहतरीन के वास्ते यानी कि कोशिश किया जाए। waarnemend DNA voorzitter ये कहता है कि मिनिस्टेरी 23 की तरफ से जो बातचीत हुआ था इन लोगों के साथ मिलकर, तो अभी तक कोई फैसला इसमें नहीं दोनों तरफ से हो सका। देसी ब्राह्मणspunt कहता है यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, यानी कि ब्राह्मणspunt पर कुछ भी खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, तेंती वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो मच्छर मरवा होता है, तो यहाँ पर अपना तेंती वगैरह अपना कारोबार करने के लिए बनाते हैं। और इन लोगों को हुक्म दिया गया है
कि जो लोग बनाकर खड़ा किए हैं उसको फिर से तोड़ देना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए और इन लोगों को वो जगह दिखाया जाएगा, ना बतलाए जाएंगे कि कहाँ पर इजाज़त इन लोगों को मिलेगा, यानी कि ये काम करने के लिए, ताकि ये लोग अपना काम जो है कर सकें। और सबब इसका यही है कि ज़ेई स्केल्पादन आप जानते खिचुई जो आते यहाँ पर अपना अंडा देने के लिए, तो एयरलाइन स्नोर कहता है कि बहुत सी मुसीबत पैदा करता, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद होता है और इन लोगों के लिए ये मुसीबत देता है। और कुत्ता वगैरह भी बहुत आते हैं इन लोगों को दिक्कत करने के लिए। फॉल्स लायन फॉर ऑर्डेल एफ कल जज के सामने पेश हुआ और जज जो है डनकन नानहू इनको न सज़ा सुनाए हैं। ऑफिसियर यूस्टिसी रायश्री कुंदन जो मांग किए और बताई जाती है द verdachte had vastelijk opgemaakt verzoekbrieven van de Lions Club en haalde daarmee donaties op bij verschillende deurs। देखो इनका दिमाग कितना तेज़ है लायंस क्लब के नाम पर, न ये बना बना कर कागज़ और पैसा यानी कि तसीलें हैं। द verdachte vervalste hier bij de handtekening van de president van de Lions, यानी कि इतना दूर तलक इसका दिमाग दौरा न ये आदमी कोशिश किया है और किया भी। लायंस क्लब का फोर्सेतर इसका हांटेकनिंग हस्ताक्षर जो है ये बना बना कर और लोगों से पैसा तसीले हैं, तो ये सबब है कि इनको ये सज़ा सुनाई गई है और इनको 8 महीना officier eist de straf 10 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met de aftrek van de tijd doorgebracht en voorarrest। Hier blijft de verdachte op vrije voeten, यानी कि जो सज़ा काट चुका है इसके सबब से इनको छोड़ दिया, रिहाई कर दिया गया है। बिnnenland voorzien van stroom is niet onmogelijk, यानी कि बिnnenland में स्ट्रोम देने के लिए कोई मुसीबत की बात नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हो सकता है। ABS इंसाइडर बता रहा है कि ऑपलॉसिंग्स मॉडल यानी कि रास्ता है जो रास्ता अख्तियार करते हुए यहाँ पर लोगों को स्ट्रोम दिया जा सकता है और meer dan 50.000 inwoners in de verre binnenland en afgelegen gebieden van elektriciteit te voorzien। तो कहता है कि रास्ता है ना, जिस रास्ते से हम लोग इन लोगों को करीब 50,000 लोगों जिन लोगों की स्ट्रोम की ज़रूरी है, इन लोगों को स्ट्रोम भी बिnnenland में मिल सके, तो बहुत अच्छी बात है। buren ruzie eindigt met de dood, बहुत अफसोस की बात है कि लोग जो एक जगह रहते हैं, न एक बिर्त में रहते हैं, अगल बगल में आस पास में रहते हैं, तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और सबब इसका ये हुआ कि 34 साल का गियोफानी अनीपा यह सोमवार 26 अक्टूबर अकादमी ziekenhuis में ये दम तोड़ दिया है। और ये सबब इसका ये हुआ है कि voorlopig onderzoek सिपाही का जो onderzoek ये पता चलता है कि levenspartner झगड़ा झंझट इससे हुई। 24-jarige buurman Sandrino न इनका पार्टनर जो है इनसे कुछ झगड़ा झंझट अनबन हुई सांद्रिनो बे के साथ जो इनका पड़ोसी है। इतवार अक्टूबर की 25 तारीख को गियोफानी यहाँ पर गया, न इसमें भी पूछताछ करने के लिए, बमुई करने के लिए लोग बोलते हैं, और ये सबब है कि यहाँ पर हाथापाई हुई, झगड़ा झंझट हुई। सांद्रिनो जो एक अचानक खीफों में जो लोग बोलते हैं, कुछ वक्त में एक टुकड़ा लकड़ी लिया और गियोफानी को इस तरह से इसके सर पर मारा आया और इनको एम्बुलेंस के ज़रिए ziekenhuis को पहुंचाई गई और में पता चला कि ये आदमी मर गया। Sandrino B heeft zich op dinsdag 27 oktober aangemeld bij de politie van bureau Gersvliet। तो Gersvliet में जाकर अपने आप को सिपाही के हवाले किया है और इनका जो लाश है अनीपा का ये बसलाक में ले लिया गया है छानबीन के वास्ते, और इसको सिपाही पकड़कर यानी कि सांद्रिनो को पकड़कर बंद किया है। यह भी आपको बता दें, काशियारा गokbedrijf aangehouden verdacht van diefstal। काशियारा भैया जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं कि कास पे हम बैठाते हैं कारोबार अच्छी तरह से करने के लिए, वही चोर निकल जाता है। 47 साल का EM और 24 साल का SS बुध 21 तारीख अक्टूबर को सिपाही पकड़कर जांदरे का बिरो जो है यहाँ पर ले जाकर बैठाए हैं, न गिरफ्तार किए और इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम चोरी किया है। कॉरप पुलिस सूरीनाम के ज़रिए इन लोगों को न यहाँ पर लाया गया है और बताई जाती een van die vrouw die met gokken SRD 1300 had gewonnen stuurde haar dochter naar de winkelzaak
एक औरत जो ये पैसा जीता था करीब 1300, तो यहाँ पर पठाया रिसोर्ट, पुलिस रिसोर्ट सौंदर्य की तरफ ये पैसा लेने के लिए। काशेर उनसे कहा कि और बाद में आइए, और पता चला कि ये पैसा नहीं दिया और ये पैसा चोरी कर लिया। तो बहुत अफसोस की बात है, और सिपाही पकड़ कर इन लोगों को इतना न क्या कहते हैं बेवफा लोगों को बैठाई जाती है यहाँ पर वफादारी करने के लिए, और ये खुद जिसके ऊपर भरोसा होता है चोर निकल जाता है। होफपेन दोषी बाजो कार्थ फॉर इंस्टांसिस मार फॉर फॉर हाउदर्स, बोले बहुत सर में दर्द देता, पीड़ा देता है SAF को, और जिसको पास करता उन लोगों को भी बहुत मुसीबत है इसके सिलसिले में। तो बहुत देखो कौन सी फैसला लिया जाता है, और ज़रूरी है कि जल्द में कोई फ़ैसला इसके सिलसिले में लिया जाए, क्योंकि लोग बहुत मुसीबत में हैं। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया यहीं छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए फिर एक बार रेखी से और सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिला।